प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 4 की जो हिंदी सुमन भाग 2 नई किताब आई है उसका अध्याय 14 है राजस्थान के गौरव। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को भी समझने का प्रयास करना है। महाराणा कुंभा ये राजस्थान की मेवाड़ रियासत में सन 1417 में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम था महाराणा मोक्कल और रानी सौभाग्यवती इनके माता का नाम था। महाराणा कुंभा सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे हैं, यानी कि मेवाड़ पर इन्होंने 1468 तक शासन किया। इनका शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है, यानी कि मेवाड़ में इन्होंने क्या किया था, जब शासन किया तब यहाँ के लोग और सब प्रसन्न हो गए थे। इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में, यानी कि जब वो मालवा विजय यानी कि जीत युद्ध में जीत गए, तब उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया, जिसे देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये विजय स्तंभ है और जो ऊपर बैठे हैं ये कौन है, महाराणा कुंभा है। कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार राजस्थान के 84 किलों में से 32 किले इन्होंने बनवाए हैं, यानी कि महाराणा कुंभा ने ही बनवाए हैं 32 किले, जिनमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ के किले प्रसिद्ध हैं। मंडन इनका प्रसिद्ध वास्तुकार था, यानी कि किले बनाने वाला वास्तुकार था वो। कुंभलगढ़ के परकोटे की दीवार, यानी कि चारों ओर की दीवारें, दुनिया की दूसरी सबसे चौड़ी, ऊंची और लंबी दीवार हैं, जिस पर 4-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, ऐसी चौड़ी दीवार है वो। कुंभलगढ़ के ऊपर बना भीतरी दुर्ग कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था, यानी कि कुंभा है जो उसमें रहता था कटारगढ़ में, जिसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी दुर्ग पर वो महाराणा कुंभा पूरे मेवाड़ क्षेत्र पर नज़र रखते थे। कुशल वीणा वादक कुंभा, यानी कि वो एक वीर योद्धा के साथ साथ एक वीणा वादक भी थे। कुंभा एक महान संगीतकार भी थे। उनकी वीणा का नाम है वल्की था। इन्होंने संगीत संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें संगीत राज संगीत कला का प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी पुत्री यानी कि इनकी बेटी हैं रमाबाई भी वीणा वादक में प्रवीण थी, यानी कि वीणा बजाने में वो भी अच्छी थी। आगे क्या होता है, साहित्य के क्षेत्र में कुंभा द्वारा मेवाड़ी भाषा में लिखे गए नाटक भी महत्वपूर्ण हैं। मेवाड़ वंश के कुल देवता पर आधारित एकलिंग महात्म्य इनका प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने ये नाटक बनाया जिसमें भगवान शिव की महिमा बताई गई। राजस्थान में संगीत और साहित्य को बढ़ावा देने के कारण विद्वानों ने इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अगर आ जाए परीक्षा में कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसे दी गई, तो महाराणा कुंभा को दी गई, क्योंकि राजस्थान में इन्होंने संगीत और साहित्य को क्षेत्र में बढ़ावा दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूणीजारा धणी बाबा रामदेव जी, जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है और सभी जानते भी हैं। हे रूणीचेरा धणिया अजमाल जीरा कंवरा माता मेणा देरा लाल, यानी कि इनके पिताजी का नाम क्या था, अजमाल जी, और माता जी का नाम था मेणा दे के लाल। रानी नेतल रा परतार, यानी कि नेतल कौन है, इनकी पत्नी है। मारो हेलो सुनो नी रामा पीर जी, यानी कि ये छोटा सा गीत है। इस गीत की धुन पर नाचते गाते रामदेवरा जाते जातरू, यानी कि जब यात्री पैदल चलकर रामदेवरा जाते हैं उसे जातरू कहते हैं। भादों का पावन महीना, यानी कि भाद्रपद महीने में जाते हैं सबसे ज़्यादा। विशाल सफ़ेद या पचरंगी ध्वजा से अटा आसमान, यानी कि 5 रंगों से रंगा ध्वजा है इनकी। रूणीजारा धणी
के जय जयकारों से गूंजता वातावरण और उमड़ता जन सैलाब, यानी कि भाद्रपद महीने में बहुत से लोग वहाँ पर रामदेवरा जाते हैं और जय जयकारे लगाते जाते हैं। श्रद्धालुओं में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है, यानी कि कोई मना नहीं है, भले कोई सा भी धर्म हो, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। कहीं खुले में तो कहीं मंच पर मंजीरे बांधकर तेरे ताली नृत्य करते लोक कलाकार, यानी कि इनकी जो भक्ति में लोक कलाकार हैं वो मंजीरे बांधकर नाचते गाते हैं। यात्री इन्हें देखने रुकते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा रामदेव के थान की ओर, बाबा रामदेव यहाँ के लोक देवता हैं। तो बाबा रामदेव जी के जो मंदिर हैं वो जैसलमेर में हैं। श्रद्धालु यहाँ कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं और मनौती मांगते हैं। मनौती यानी कि मनोकामना मांगते हैं कि भगवान मेरा ये काम पूरा कर दीजिए। राजस्थान के पंच पीरों में शामिल प्रसिद्ध लोक देवता और समाज सुधारक, यानी कि इन्होंने इस समाज के अंदर बहुत ही अच्छे कार्य भी किए, इसलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहते हैं। बाबा रामदेव का जन्म बाड़मेर के तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणा दे के यहाँ हुआ। हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में तथा मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, यानी कि हिंदू इन्हें कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में पूजते हैं और मुसलमान है जो रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, जो पीर हैं ये। तो इनके चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। इनके अनेक चमत्कारों की कहानियाँ जनमानस में प्रचलित हैं, जैसे भैरव नामक राक्षस का वध, यानी कि जब जैसलमेर के आसपास जब एक भैरव नाम का राक्षस था, वो लोगों को बहुत परेशान करता था, तब इन्होंने क्या किया था, उसका वध किया था। करके उसके आतंक से लोगों की रक्षा करना, मक्का से पीरों के बर्तन मंगवाना। पीरों के बर्तन यानी कि जब मुस्लिम धर्म के कुछ पीर हैं, जब इनके पास आते हैं कि देखते हैं कि इनके चमत्कार है या नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास जाते हैं और इनको कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। तो जब रामदेव जी खाना लेकर आते हैं, तब वापस जो पीर हैं 4-5 ही, वो बोलते हैं कि हमारे बर्तन तो मक्का में ही रह गए हैं, तो हम कैसे खाएंगे खाना। तो वो चमत्कार से यहाँ पर लाकर उनको खाना खिलवाते हैं। रानी नेतल को पर्चा दिखाना इत्यादि। बाबा रामदेव ने अपना जीवन है जो गोरक्षा यानी कि गायों की रक्षा की थी। इन्होंने लोक कल्याण, सामाजिक समरसता में लगाया। छूत, ऊंच नीच आदि भेदभावों को, यानी कि जब पहले के समय, आज से लगभग 400-500 साल पहले लोग छुआछूत करते थे, तो इन्होंने उस समस्या को दूर करने के लिए बहुत कुछ चलाया है। इन्होंने अभियान चलाया। ऊंच नीच आदि भेदभावों को दूर कर पिछड़ों के उद्धार के लिए, यानी कि पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विकास के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया, उनके लिए काम भी किया। उन्होंने असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों की सेवा की तथा विदेशी आक्रमणकारियों से भी लोहा लिया, यानी कि लोहा लेना यानी युद्ध लड़ा है विदेशी आक्रमणकारियों से। इसलिए ऋणिचारा धनी बाबा रामदेव हमें भी समाज सेवा, सहयोग, समानता और समरसता का संदेश देते हैं और कहते हैं कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, भले कोई सा भी जाति का हो, हमेशा हमें मानव धर्म याद रखना चाहिए। अब हैं आगे बढ़ते हैं अगले जो फट चित्रों का जादूगर कौन है, श्री लाल जी जोशी। रात का समय गांव की चौपाल पर सजा मंच के सामने उत्सुक है जो दर्शक, उत्सुक यानी कि जो जनता है वो देखना चाहती है मंच पर क्या होने वाला है, वो उतावली हैं। मंच पर ही आर पार दीवार की तरह लगा कपड़े पर किसी कहानी का एहसास कराने वाले चित्रित कथा को रावण हत्या या जंतर की धुन पर सुनाता भोपा और चित्रों को दीपक या लालटेन से दिखाती बोपिन।
यानी कि रावण हत्था और जंतर क्या है, ये वाद्य यंत्र हैं। यह है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला फड़ गायन की झलक। फड़ गायन का आधार है फड़ चित्र होते हैं। फड़ चित्रण की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले चित्रे हैं श्री लाल जी जोशी। विद्यार्थियों, आपको बता देते हैं कि फड़ किसको बोलते हैं। जो कपड़े के ऊपर जब लोक देवताओं के बारे में लिखा जाता है उसे फड़ कहते हैं। जब वो फट जाती हैं तो उसे नदी या बावड़ी में बोला देवे। श्रीलाल जी जोशी का जन्म हुआ था 5 मार्च 1931 को भीलवाड़ा के सापरा में हुआ। ये 13 वर्ष से ही फड़ चित्रण से जुड़ गए, यानी कि ये आपको चित्र दिख रहा है, 13 साल की उम्र में ही ये कार्य करने लगे। इन्होंने नवीन तकनीकों और प्रयोगों से फड़ चित्रण को लोकप्रिय बनाया, यानी कि लोगों तक पहुंचाया और प्रसिद्धि पाई। इनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध फड़ चित्रों में देवनारायण महागाथा, हल्दी घाटी की लड़ाई, पद्मिनी का जौहर, रानी हाड़ी, डोलामारू, रामायण, महाभारत आदि प्रमुख हैं। फड़ चित्रण के विषय लोक देवता, पौराणिक व ऐतिहासिक पात्र होते हैं। फड़ कपड़े पर चित्रित एक कहानी होती है जिसके चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। श्रीलाल जी की प्रसिद्ध फड़ है देवनारायण महागाथा पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इन्होंने क्या किया था, श्रीलाल जी जोशी ने विश्व पटल पर, यानी कि पूरे विश्व में इन्होंने फड़ चित्रण के बारे में लोगों को बताया है। अब हम आगे चलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य वाले प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, उससे पहले आओ बात करें। पहला है महाराणा कुंभा के जीवन के बारे में चर्चा करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पाठ में हमने पढ़ा भी था। इसका उत्तर हम लिखेंगे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के महान शासक थे। इन्होंने कई किले बनाए और मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया। उनका शासनकाल मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। वे संगीतकार भी थे। अगला प्रश्न है दूसरा, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अपने शिक्षक से चर्चा करें। इसका उत्तर है राजस्थान के लोक देवता जैसे बाबा रामदेव, तेजाजी, पाबूजी आदि जनता की रक्षा और कल्याण के लिए पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, बाबा रामदेव को रमसा पीर क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है बाबा रामदेव सभी जातियों और धर्मों में समान भाव रखते थे। मुस्लिम समाज इन्हें रमसा पीर कहकर सम्मान देता है। अगला प्रश्न चौथा, श्री लाल जोशी के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इसका उत्तर है श्री लाल जोशी से हमें मेहनत, लगन और कला के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। बहुत ही अच्छा उत्तर है इसका। अब हम आगे चलते हैं सोचो और लिखो वाले उत्तर की ओर। पहला है, इस सही विकल्प चुनिए। पहला है महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया। इसका राइट आंसर है ब, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया गया। दूसरा है एबेसेद वाला, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था, बाड़मेर में, यानी कि सही इसका राइट आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं मिलान करो वाले। खे वाला है, जैसे कि इसमें मिलान कर रखा है मैंने, महाराणा कुंभा को आपको मिलाना है संगीत और वास्तुकार से, और बाबा रामदेव जी को मिलाना है समाज सुधारक और लोक देवता, और श्रीलाल जोशी को जो बीच में है फड़ चित्रण कला से आपको मिलान कर देना है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं ग, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहली लाइन है बाबा रामदेव का मेला, इस रिक्त स्थान में आपको पढ़ना है भाद्रपद महीने में भरता है। दूसरा है लाइन श्रीलाल जोशी का जन्म, इस दूसरे रिक्त स्थान में आपको भिलवाड़ा लिखना है, जिले के सापराव में हुआ था। तीसरी लाइन महाराणा कुंभलगढ़ की दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ, यहाँ पर क्या लिखेंगे उत्तर में 4-4 लिखना है। उसके बाद ये वाक्य क्या हो जाएगा, 4-4 लिखने के बाद 4-4 घोड़े दौड़ सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसे एवं क्यों दी गई? इसका उत्तर है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि महाराणा कुंभा को दी गई थी। यह उपाधि उन्हें संगीत कला में उनकी निपुणता, अत्यधिक ज्ञान और कौशल तथा विद्वानों के संरक्षक होने के कारण दी गई थी। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक ने केवल एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि वे स्वयं एक महान संगीतकार और संगीत ग्रंथों के लेखक भी थे। अगला प्रश्न है दूसरा, श्रीलाल जोशी की किस फंड पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया? इसका उत्तर है, भारत सरकार ने उनकी बनाई बाबूजी की फंड पर डाक टिकट जारी किया। तो इसमें बच्चों क्या करना है, देवनारायण जी की फंड लिखना है, क्योंकि कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो आपको क्या लिखना है, देवनारायण जी की फंड पर डाक टिकट जारी किया। तीसरा प्रश्न, बाबा रामदेव ने अपना पूरा जीवन किन कार्यों में लगाया? इसका उत्तर है, बाबा रामदेव ने अपना जीवन गरीबों की सेवा, समानता और सामाजिक सुधार के कार्यों में लगाया, इसलिए उन्हें आज तक भी पूजते हैं। चौथा प्रश्न, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण महमूद खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया। अब अगला है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द क्या है, पर्चा, ये प्रमाण या सबूत देने का अर्थ है। दूसरा, वल्लकी, तो हमने पढ़ा था महाराणा कुंभा के अंदर कि एक प्रकार का वीणा वाद्य यंत्र है ये, जो महाराणा कुंभा के था। तीसरा है वाक्य शब्द राजगढ़, राजा का किला या निवास स्थान। चौथा, रोणीजारा धणी, जिसे बाबा रामदेव का उल्लेख रामदेव जी के लिए समान सूचक संबोधक है ये। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भाषा की बात। इसका क्या है, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहली लाइन है कि महाराणा कुंभा एक महान शासक थे, तो इसमें जो चिन्ह लगाना है वो किसका लगाएंगे, यानी कि ये वाक्य पूरा हो रहा है तो पूर्ण विराम लगाएंगे, यानी कि एक डंडा यहाँ पर लास्ट में खींच देंगे। दूसरी लाइन, बाबा रामदेव ने सामाजिक समानता का संदेश दिया, इसमें भी आपको क्या लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है। तीसरी लाइन, श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध फड़ चित्रकार थे, यहाँ पर पूर्ण विराम। क्या आपने उनका नाम सुना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न, साधारण वाक्यों में से आज्ञावाचक वाक्य बनाइए। साधारण वाक्य और इधर है आज्ञावाचक वाक्य। पहला वाक्य है जैसे कि आप अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ रहे हो, इसका आज्ञावाचक वाक्य बनेगा आप अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ें। अगली लाइन है साधारण वाक्य, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका आज्ञावाचक बनाएंगे तो फुटबॉल खेलो। अगली लाइन, फड़ चित्रण देख रहे हैं, इसका आज्ञावाचक हो जाएगा फड़ चित्रण देखो। आगे हम चलते हैं रचनात्मक प्रश्नों की ओर। पहला है इसका कै, पाठ में मांडनी, बोधन, तेरेताली, नृत्य आदि लोक कलाओं का उल्लेख है। तो उत्तर में लिखना है, राजस्थान की लोक कलाएं बहुत पुरानी हैं और प्रसिद्ध हैं। मांडनी जो दीवारों और फर्श पर बनाई जाने वाली सुंदर चित्रकारी है। बोधन जो रंगीन कपड़ों पर की जाने वाली बुनकर रंगाई कला है। तेरेताली जो महिलाओं द्वारा बाजों के साथ किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य हैं। इनसे हमें राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं की जानकारी मिलती है। अब है अगला वाला प्रश्न ख, कल्पना करो कि आप एक फड़ चित्रकार हो, आप अपनी पहली पेंटिंग में क्या चित्रित करना चाहोगे और क्यों? तो इसके उत्तर में लिखना है, उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, यदि मैं एक फड़ चित्रकार होता तो अपनी पहली पेंटिंग में बाबा रामदेव को चित्रित करता, क्योंकि वे लोक देवता हैं और सभी के लिए समानता और सेवा का संदेश देते हैं। उनकी जीवन गाथा प्रेरणादायक हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है
तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें स्माइल एजुकेशन चैनल पर। और हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।